ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ करेंगे, वो भी फटाफट अंदाज में। दिल्ली के पार्टी हेडक्वार्टर में तीसरे दिन भी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, यूपी पंजाब के उम्मीदवारों पर मंथन। यूपी में चौथे और आगे के चरणों के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की सूची तैयार, राज्य उम्मीदवारों ने नाम पर लगेगी फाइनल मुहर। मुलायम के घर में बीजेपी की बड़ी सेंधमारी, पार्टी ने मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव को अपने खेमे में किया शामिल। बीजेपी में शामिल हुई मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में ली सदस्यता। बीजेपी ज्वाइन करते हुए बोली अपर्णा यादव, कहा मैं पीएम मोदी की कार्यशैली से रही हूं प्रभावित, राष्ट्रीय धर्म में मेरे लिए सबसे ऊपर। अपर्णा यादव ने पीएम मोदी और सीएम योगी का किया धन्यवाद, बोली बीजेपी की योजनाओं से प्रभावित रही हूं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी बदलना चाहती है अपर्णा यादव की चुनावी सीट, साल 2017 में लखनऊ कैंट से सपा की तरफ से लड़ा था चुनाव। पीएम मोदी और सीएम योगी की मुरीद है अपर्णा यादव, अक्सर पीएम मोदी और सीएम योगी के काम की करती रहती है तारीफ। पंजाब में सीएम उम्मीदवार के ऐलान के बाद अब गोवा में सीएम का चेहरा कौन, संयोजक केजरीवाल आज उम्मीदवार के नाम का करेंगे ऐलान। कोरोना टेस्टिंग की सुस्त रफ्तार पर राज्यों को केंद्र सरकार का निर्देश, कहा कोरोना जांच बढ़ाने पर दे जोर, नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन को लेकर जाहिर की चिंता। सुप्रीम कोर्ट पर कोरोना का अटैक, 10 जज निकले कोविड पॉजिटिव, 3 बेंच पर आज नहीं होगी सुनवाई, कोर्ट कर्मियों का पॉजिटिविटी रेट हुआ 30% से ज्यादा। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का किया ऐलान, कल से शुरू किया जाएगा अभियान। अखिलेश यादव ने कहा सपा की सरकार बनने पर उन्हें 300 यूनिट बिजली दी जाएगी फ्री, नाम लिखवाकर जमा करवाना होगा फॉर्म। प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र का भी किया जिक्र, कहा 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना समाजवादी पार्टी के लिए घोषणा पत्र में शामिल, अभियान के तहत फॉर्म में भरवाकर शुरू करवाया जाएगा अभियान। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जनता से किए वर्चुअल संवाद, कहा जहां भी संघर्ष करने वाली महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं उन्हें मिलनी चाहिए मदद। भारत में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन, संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 8,800 के पार। देश के कई राज्यों में फैला ओमाइक्रॉन, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, राजस्थान से सामने आ रहे केसेस। राजधानी दिल्ली में डरा रहा ओमाइक्रॉन, 580 से ज्यादा लोग नए वेरिएंट के शिकार, 110 से ज्यादा लोगों की रिकवरी। कर्नाटक में ओमाइक्रॉन से 500 से ज्यादा लोग संक्रमित, तो वहीं पर राजस्थान में 800 से ज्यादा केसेस, कई राज्यों में लगातार बढ़ रही पाबंदियां। महाराष्ट्र में भी ओमाइक्रॉन का सितम जारी, संक्रमितों की संख्या 1700 के पार, डर के साए में जी रहे लोग। केरल में कुल 540 से ज्यादा लोग नए वेरिएंट से संक्रमित हैं, गुजरात में 240, तेलंगाना में 260 के पार, तो वहीं पर उत्तर प्रदेश में 280 लोग संक्रमित। हरियाणा में भी ओमाइक्रॉन पकड़ा रफ्तार, अब तक नए मामले 170 आए सामने, सरकार की बड़ी टेंशन। हिमाचल में भी ओमाइक्रॉन पसार रहा पैर, विदेश यात्रा से लौटे ऊना के लोग संक्रमित, 2 लोगों में ओमाइक्रॉन की पुष्टि हुई। विश्व में जारी कोरोना का कहर, अब तक करीब 33 करोड़ से ज्यादा केसेस आए सामने, 27 करोड़ 7 लाख मरीज रिकवर, मौत का आंकड़ा 55 लाख के पार। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, बीते 24 घंटों में 2,82,000 से ज्यादा केसेस, करीब 1,88,000 लोगों की रिकवरी, 441 लोगों ने तोड़ा था।
भारत में अब तक 3,79,00,000 से ज्यादा केसेज आए सामने। करीब 3,55,00,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी। मौत का आंकड़ा 4,87,000 के पार। दिल्ली में बीते 24 घंटों के अंदर कोरोना के 11,000 से ज्यादा केसेज, 38 लोगों की मौत। कुल मामले 17 लाख के पार। एक्टिव केसेज की संख्या 78,000 से ज्यादा है। मौत का आंकड़ा 25,000 को कर चुका है पार। महाराष्ट्र में सुपर स्पीड से बढ़ रहा कोरोना। 24 में से 39,000। बीते 24 घंटों में मिले 39,207 नए केसेस, 53 लोगों की मौत। कुल संक्रमितों की संख्या 72 लाख के पार। पश्चिम बंगाल में आए बीते 24 घंटों में 10,430 नए केसेस। कुल मामले 19 लाख के पार। 34 लोगों की मौत हुई। 17 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 14,000 से ज्यादा केसेस। कुल संक्रमण का आंकड़ा 18 लाख के पार। एक्टिव केसेस की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटों के अंदर 4,551 नए केसेस। 3,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी। कुल मामले 7,95,000 के पार है, तो मौत का आंकड़ा 12,000 को कर चुका है पार। हरियाणा में 8,388 नए केसेस। कुल मामले 8,64,000 के पार। करीब 57,000 केसेस एक्टिव। मौत का आंकड़ा 10,000 के पार। हिमाचल में भी बीते 24 घंटों में 3,084 नए केसेस आए सामने। संक्रमण का आंकड़ा 2,48,000 के पार। 13,000 से ज्यादा लोगों का इलाज जारी। मौत का आंकड़ा 3,900 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 158 करोड़ के पार। आईएनएस रणवीर में हुआ जबरदस्त धमाका। हादसे में नौसेना के 3 जवान शहीद, कई कर्मी घायल। अंदरूनी कंपार्टमेंट में हुआ धमाका। युद्धपोत में हुए धमाके को लेकर नेवी ने जांच के दिया आदेश। पूर्वी नौसेना कमांड के क्रॉस कोस्ट ऑपरेशन पर तैनात था आईएनएस रणवीर। बेस पोर्ट पर लौटने से पहले हुआ धमाका। उत्तर भारत में जारी कड़ाके की ठंड। पहाड़ी इलाकों में भी हो रही बर्फबारी ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली जैसे मैदानी इलाकों में बढ़ाया सर्दी का खतरा। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा में भी कोल्ड डे का अलर्ट किया जारी। मौसम विभाग के मुताबिक कई राज्यों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की भी संभावना। राजधानी दिल्ली में पारा 8 डिग्री तक लुढ़का। जबरदस्त कोहरे की जद में दिखी दिल्ली। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे सहारा। खराब मौसम और कोहरे की चादर के बीच रेल यातायात पूरी तरह से प्रभावित। कोहरे की वजह से घंटों लेट चल रही दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें। उत्तर प्रदेश में भी भीषण ठंड का प्रकोप जारी। अगले कुछ दिनों तक राज्य में ठंड और कोहरा रहेगा बरकरार। अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान में भी मामूली बदलाव रहा। नगर निकाय चुनाव को लेकर कैथल पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़। मौके पर धनखड़ ने कहा, प्रदेश में जल्द होंगे नगर निकाय के चुनाव, तो वहीं पंचायत चुनाव में भी लगेगा समय। धनखड़ ने कहा, पंचायतों में किए गए कुछ संशोधन जो कि कोर्ट में विचाराधीन, जिसके चलते पंचायत चुनाव में भी। सिरसा में इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने पंजाब में अकाली दल की सरकार बनाने का किया दावा और पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल को किसानों का बताया सच्चा हितैषी। कहा, हमारा अकाली दल के साथ राजनीतिक संबंध नहीं बल्कि पारिवारिक संबंध। अभय सिंह चौटाला का दावा कि बादल परिवार ने पंजाब के विकास के लिए लागू की कई योजनाएं। प्रकाश सिंह बादल के अलावा पंजाब में कोई नहीं करवा सकता विकास। चौटाला ने पंजाब सरकार पर साधा निशाना। कहा, पंजाब में कांग्रेस का बुरा हाल। अपने नेताओं के बयानों के कारण विवादित हुई कांग्रेस। तो शाम में इनेलो नेता मास्टर नरेंद्र वर्मा के पिता के निधन पर विधायक अभय सिंह चौटाला ने किया शोक व्यक्त। मौके पर डाडम हादसे को लेकर उठाई सीबीआई जांच की मांग।
मौके पर अभय सिंह चौटाला ने सरकार पर साधा निशाना, कहा लोगों का सरकार से भरोसा खत्म, सरकार पर चरण सीमा भ्रष्टाचार। फरीदाबाद में आप पार्टी में शामिल हुए नगर निगम के पूर्व एसडीओ ओपी वर्मा, जिला अध्यक्ष धर्मवीर भड़ाना ने उन्हें विवादित पार्टी का पटका पहनाकर विधिवत पार्टी का पटका पहनाकर पार्टी में किया शामिल। जिला अध्यक्ष धर्मवीर भड़ाना ने कहा ओपी वर्मा के शामिल होने से पार्टी को मजबूती, अपने अनुभव के आधार पर वो अब जनता की कर पाएंगे सेवा। दादरी में बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने दर्जनों गांव का किया दौरा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती गुरुग्राम और वार्ड स्तर पर मनाना दौरे का लक्ष्य। बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार सतर्क, मेवात में कोविड टीकाकरण और जन जागृति के लिए 14 ई रिक्शों का किया शुभारंभ। मेवात में सीजन में पहली बार ठंड कोहरे ने एक साथ दी दस्तक, आमजन को बुरी तरह से किया प्रभावित, बुजुर्ग और बच्चे घरों में कैद होने को मजबूर। घरों में अलाव का सहारा ले रहे लोग, सर्दी ज्यादा होने की वजह से बाजारों से रौनक हुई गायब, कोहरे से बढ़ा सड़क हादसों का खतरा। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती ठंड के बीच नगर निगम की सराहनीय पहल, मजदूरों और बेघर लोगों के लिए किया वैन बसेरों का इंतजाम। रोजाना करीब 20 से 25 लोग रात गुजरने के लिए ले रहे इन वैन बसेरों का सहारा। लोगों ने बताया वैन बसेरों में मिल रही आराम की सुविधा, लेकिन साफ सफाई की व्यवस्था नहीं। अंबाला नगर निगम का घरों, दुकानों, अन्य व्यवसायों पर करोड़ों रुपए बकाया, जिसके चलते नगर निगम को झेलना पड़ रहा भारी आर्थिक नुकसान। कई सरकारी कार्यालय भी नगर निगम के डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल। अब टैक्स डिफॉल्टरों पर सख्ती बरतने के मूड में नजर आ रहा नगर निगम। टीम ने बनाई 860 डिफॉल्टरों की लिस्ट, लोगों को लगातार भेजा जा रहा नोटिस। करनाल नगर निगम के नए दफ्तर में हाउस की मीटिंग, बैठक में मीडिया को नहीं दी गई एंट्री, साथ ही निगम कार्यालय के बाहर पुलिस पर रहा जना। नगर निगम के हाउस की मीटिंग का पार्षदों ने किया विरोध। पार्षदों ने मीडिया को एंट्री नहीं देने के मामले को बताया गलत, कहा सभी पार्षद जनता के नुमाइंदे, कोई अपराधी नहीं। कुरुक्षेत्र में संयुक्त छात्र मोर्चा ने की विश्वविद्यालय को खोले जाने की मांग। छात्र नेताओं का कहना है खुले में हो रहा राजनीतिक कार्यक्रम, लेकिन कोरोना के नाम पर छात्रों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़। चरखी दादरी में बनने वाले 152D कॉरिडोर के किए गए अवैध निर्माण को हटवाने को लेकर पहुंचा प्रशासन। ग्रामीणों ने 10 दिन में कब्जा हटाने की मांग। सोनीपत में अभिभावक मंच द्वारा मिनी सचिवालय गेट के सामने स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की लगाई गई कक्षा। मौके पर छोटे छोटे बच्चे प्रोटेस्ट करते नजर आए। निवाड़ी में नियम 134 के तहत दाखिला लेने वाले छात्रों और अभिभावकों ने डीसी निवास के बाहर दिया धरना। मौके पर अभिभावकों ने कहा दाखिला नहीं मिलने से बिगड़ रहा बच्चों का भविष्य। सोनीपत में आंगनबाड़ी वर्करों ने किया विधायक मोहनलाल बड़ोली के आवास का घेराव। 25 जनवरी तक हड़ताल का दिया न्योता। गुरुग्राम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना 41वें दिन भी जारी। कार्यकर्ताओं ने किया साइबर सिटी का मेयर का घेराव। मौके पर तालमेल कमेटी के आह्वान का सौंपा ज्ञापन, मानदेय बढ़ाने की रखी मांग। भिवानी में बीजेपी खेल प्रकोष्ठ ने दिया सांकेतिक धरना। साई हॉस्पिटल की टीमें कम करने के विरोध में नारेबाजी का जताया रोष। खिलाड़ियों के साथ केंद्रीय खेल मंत्री के नाम सौंपा मांग पत्र। राय विधानसभा क्षेत्र के तहत कुंडली गांव के ग्रामीणों ने जन सुविधाओं को लेकर नगर पालिका पर दिया धरना। ग्रामीणों का कहना कुंडली गांव में सेवा, वाटर सप्लाई, पानी निकासी जैसी कई सुविधाओं का अभाव। ग्रामीणों ने नगर पालिका पर लगाया आरोप, कहा नगर पालिका कार्यालय की ओर से मचाई जा रही लूट। गलियों में कूड़ा उठान की कोई व्यवस्था नहीं, फिर भी लाल डोरे के अंदर रहने वाले ग्रामीणों से लिया जा रहा टैक्स।
नारनौद में संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा ने श्रम मंत्री अनूप धानक का फूंका पुतला। प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को सौंपा गया। रोहतक अदालत बार एसोसिएशन के प्रधान के साथ हुई मारपीट के मामले में पकड़ा। मामले की तोड़ वकील और व्यापारियों ने वाहन उठाने वाले नगर निगम के ठेके को रद्द करने की मांग की। तड़ौरा में आवारा पशुओं द्वारा फसलों को नुकसान को लेकर किसानों ने भारी रोष। ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव। गौशाला संचालक पर लगाया अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप। पुंडी के कई गांवों में यूरिया खाद पहुंचाने के बाद भी खाद के लिए मारामारी। किसानों का कहना कि लाइन में लगने के बावजूद भी नहीं मिल रही खाद। किसानों ने ज्यादा से ज्यादा खाद पुंडी भिजवाने की मांग की। गोहाना रोड पर गीता भवन फ्लाईओवर की मरम्मत का काम शुरू होने को लेकर शहर में नया ट्रैफिक प्लान लागू। मौके पर किया जा रहा वाहनों का रूट डायवर्जन। भारी वाहनों को गोहाना बाईपास से दी जा रही एंट्री। रोडवेज बसों को सब्जी मंडी वाया बाईपास से भेजा जा रहा। 10 दिन तक ट्रैफिक प्लान शहर में रहेगा लागू। करनाल के दाचर रोड पर एक बाइक और पिकअप गाड़ी की जोरदार टक्कर। हादसे में एक बाइक सवार की मौत, एक लोग घायल। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। फिलहाल मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। कैथल के एसडीएम अमरिंदर सिंह को अंबाला विजिलेंस ने भ्रष्टाचार के मामले में किया गिरफ्तार। एसडीएम पर ट्रांसपोर्टरों से मंथली लेने का आरोप। पलवल के नागरिक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में झगड़े में घायल होकर पहुंचे व्यक्ति से मारपीट। उसे बचाने पहुंचे अस्पताल स्टाफ और महिला के साथ हुई धक्का मुक्की। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा मारपीट का वीडियो। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने शुरू की जांच। रतिया में एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। रतिया के मेन गेट की बताई जा रही वीडियो। पीड़ित की शिकायत पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। पानीपत में 52 साल के युवक ने की आत्महत्या। मौके पर पुलिस ने शव को बरामद कर शुरू की मामले की जांच। शिमला के होटल पिटोहाफ में विधायक प्राथमिकता की हुई बैठक। 2 दिन तक चली बैठक में सभी जिलों के विधायकों ने लिया। विधायक प्राथमिकता की बैठक के बाद विपक्ष पर सीएम जयराम ठाकुर का पलटवार। का हर क्षेत्र में हो रहा समान विकास। कांग्रेस बीजेपी के विधायकों में नहीं किया कभी भी कोई फर्क। हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों पर बोले सीएम जयराम ठाकुर, मामले बढ़ते रहे तो बढ़ सकती है बंदिशें। शिमला के होटल पिटोहाफ में 108, 102 एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात। सीएम ने कर्मचारियों की मांग को जल्द पूरा करने का दिया आश्वासन। हिमाचल प्रदेश में फिर बदला मौसम का मिजाज। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी। 20 जनवरी तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान। भिलाई के मीनस इलाके में नेशनल हाईवे पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत। निर्माण कार्य में लगी एलएन की मशीन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। आज के समय में ठोस कचरा सभी के लिए बना आफत। समस्या को सुलझाने के लिए बिलासपुर के स्कूल में बच्चों ने अध्यापक के साथ मिलकर प्लास्टिक से मल्टीपर्पज बना दी ईंटें। चिप्स के खाली पैकेट, प्लास्टिक के खाली बोतलों से बनाई गई ईंटें। इन ईंटों से बनने से कचरा होगा खत्म। ईंटें वजन में हल्की होने के साथ मजबूत। आजादी के 75 साल बाद भी मंडी के रटोली गांव के लोग सड़क की सुविधा से महरूम। बड़े बड़े दावों से तर। रटोली गांव के लोगों को अस्पताल जाने के लिए पालकी का लेना पड़ रहा सहारा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लगाया आरोप। कहा, प्रशासन से लगातार मांग करने के बावजूद भी काम की तरफ नहीं दिया जा रहा ध्यान। ग्रामीणों ने सरकार से जल्द समस्या के समाधान की उठाई मांग। किन्नौर के रुशकलंग गांव में इन दिनों खेला जा रहा तीरंदाजी का खेल। खेल के लिए बनाई गई चाटी में देवी के स्वर्ग प्रवास पर जाते ही बुरी शक्तियों के प्रकोप को नष्ट करने के लिए खेलों का आयोजन।
नालागढ़ के 6 जनवरी को चोरी हुआ ट्रक लुधियाना से बरामद। चालक की शिकायत पर पुलिस ने ट्रक में लगे जीपीएस सिस्टम से किया ट्रेस। कोरोना वायरस के ओमाइक्रॉन वेरिएंट से जूझ रही दुनिया, सामने आया एक और वेरिएंट डेलमिक्रॉन का बड़ा खतरा। यूरोप में डेलमिक्रॉन वेरिएंट के होने की जताई जा रही आशंका। अफगानिस्तान में काबुल गुरुद्वारे पर हुए हमले का गुनहगार आईएस के आतंकी असलम फारूकी ढेर हमले में एक भारतीय समेत 27 लोगों की। अबुधाबी ड्रोन हमले में घायल लोगों में 2 भारतीय भी शामिल। अन्य 2 मारे गए नागरिकों के शव को भारत लाने का प्रयास तेज। भारतीय दूतावास ने दी जानकारी। तालिबान राज में महिलाओं का बुरा हाल, अब सार्वजनिक जीवन से बाहर करने का हो रहा प्रयास। मसले पर यूएन ने जताई चिंता। ब्रिटेन में लॉकडाउन के अंदर शराबी हुए ब्रिटिश, एक हफ्ते में पी जा रहे 50 यूनिट तक दारू, लोगों को पड़ रही नशे की लत। एक शोध में हुआ बड़ा खुलासा। इंडियन प्रीमियर लीग के साथ रणजी ट्रॉफी खेल चुके राजगोपाल सतीश का बड़ा बयान। आईपीएल में मैच फिक्सिंग के लिए हुई 40 लाख की पेशकश। ब्रांड एंडोर्समेंट की दुनिया में कोहली का दबदबा कायम। कप्तानी छोड़ने के बाद भी कई बड़े ब्रांड कोहली के साथ, आज भी कोहली का पूरा भरोसा। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच की बड़ी परेशानी, वैक्सीन नहीं लगवाना पड़ा भारी। ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद अब फ्रेंच ओपन से भी बाहर। 2021 में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बने पोलैंड के स्टार स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, मेसी को पछाड़कर निकले आगे, मिला स्पेशल अवार्ड। तो ये थी सुपरफास्ट न्यूज इस बुलेटिन में। अभी के लिए फिलहाल इतने।